नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 27 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा नामक अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा नामक अभियान का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ किया है। अब छत्तीसगढ़ ने किया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जो है युद्ध स्मारक यह जोगिंदर सिंह जी के सम्मान में बनाया गया है। इन्होंने जब 1962 के भारत चीन युद्ध में डट कर जो है कि चीनी सेनाओं का सामना किया था और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इन्हीं के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक जगह है बुमला, जहां पर एक युद्ध स्मारक का जो है कि निर्माण किया गया है और इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह सिख रेजिमेंट के पहली बटालियन के सदस्य थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां पर वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अभी हाल ही में मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। यह मुंबई और वेलापुर वासी के बीच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से मानवा तक चलाया जाएगा। अब महाराष्ट्र में चलाया जाएगा तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। लोनार झील, अजंता और एलोरा की गुफा ये भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र ही है और प्रोजेक्ट प्लेटिना को भी महाराष्ट्र सरकार ने ही स्टार्ट किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिलों को कितने रुपए की सहायता राशि देने का घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000 करोड़। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में भारी बारिश हुई जो है कि हुआ है, उसके कारण सहायता करने के लिए प्रभावित जिलों को 10,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया है और महाराष्ट्र ने किया है। तो ही महाराष्ट्र के बारे में ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15%। अभी हाल ही में सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड का 15% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड का स्थापना 2003 में हुआ था। रेल विकास निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप गौर हैं।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंगलौर महानगर परिवहन निगम। अभी हाल ही में बंगलौर नगर परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू किया है। इसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा किया गया है। अब बंगलौर में स्टार्ट किया गया है और बंगलौर कर्नाटक में है, तो बंगलौर के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 225 है, विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, नए बन रहे संसद भवन का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2022। अभी जो है कि नया संसद भवन का निर्माण चल रहा है, जो कि दिसंबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर 2020 में, और इसको अक्टूबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों के लिए आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन सेवाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर M राजीवन। अभी हाल ही में डॉक्टर M राजीवन के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के लिए आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। ये जो हैं डॉक्टर M राजीवन, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में FATF के द्वारा पाकिस्तान को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे सूची। अभी हाल ही में FATF के द्वारा पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में ही रखा गया है। अब FATF के द्वारा रखा गया है, तो FATF के बारे में देख लेते हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का स्थापना 1989 में हुआ था और FATF का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया गया है। विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार विश्व विकास सूचना दिवस 1972 में मनाया गया था। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नामक योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नामक योजना का शुभारंभ किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, अंकित सोनी जी, सर्वेश काजी जी, जितेंद्र कुमार जी, धनंजय कुमार मुंडा जी, अमित कुमार जी, सुशील यादव जी। संजू पाल के द्वारा जो है कि गलत उत्तर दिया गया था, उन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया था, जबकि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर माइक्रो ATM सेवा का शुभारंभ किया गया है?
तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कल का जो है कि करेंट अफेयर छूट गया था, इसको अगले 2-3 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे आगे के सेशन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।